स्टडी विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि कक्षा 5 मैथ के लिए है। हम लोग इस सीरीज में सारे जितने भी अध्याय हैं क्लास 5 में मैथ को एक एक करके हम सारे चैप्टर को करेंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट चैप्टर में। हम लोग को सबसे पहला चैप्टर है संख्याओं का मेला, जो कि अध्याय फर्स्ट है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अध्याय फर्स्ट में क्या है देखते हैं। एक देखिए, यहाँ एक बच्चा है, इसके मन में ख्याल आ रहा है, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितने? जाहिर सी बात है, 3 अंकों की संख्या क्या कितने भी अंकों की संख्या बनाना हो बन जाएगा, लेकिन इसमें यूज करना है 3, 4 और 5। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। 3, 4 और 5 यही 3 संख्याओं हैं। इन्हीं 3 संख्याएं के यूज करके हम जितने भी संख्या हैं होंगी उसको हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 को पहले रख लेंगे, उसके बाद ये 4 और 5। ठीक है, फिर 3 को लेंगे, फिर इसको आपस में बदल देंगे, यानी कि 5 और 4। फिर अब 3 3 का हो गया, फिर 4 का देख लेते हैं। 4 यहाँ रख लिए और बच गया 3 और 5। ठीक है, वैसे ही फिर 4 को फिर यहाँ रख लिए, फिर आपस में इसको बदल लीजिए, यानी कि 5 और 3। मतलब आपको ये 2-2 करके 3 बनेंगे, 6 हो जाएंगे। फिर 5 को रखना है, 5 को रख के फिर ये 3, 4 हो गया। फिर उसके बाद इसको आपस में बदल दीजिए, 5, 4 और 3। ठीक है, यानी कि टोटल 6 संख्याएं बन गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हाँ तो कितने? यानी कि टोटल तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 6 बन गया। टोटल 6 संख्याएं बन गई। अब 6 संख्याओं में इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या ठीक है, अब बड़ी संख्या देखने के लिए हमें क्या देखनी पड़ती है, संख्याएं कितनी है। तो सारे में आप देखेंगे 3-3 अंक की संख्या है तीनों ही, क्योंकि 3 संख्याएं के बेस पे हम ये संख्या बनाए हैं, तो 3 अंकों की संख्या है ये। तो हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट में संख्या है, जैसे कि यहाँ सैकड़ा में जो संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए। तो दो संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 है। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो फिर दहाई का देखेंगे, 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो 4 है। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या 543 होगा। अब दूसरी संख्या है छोटी संख्या। छोटी संख्या यहाँ दिया है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या वैसे ही देखना है, तो 3 के सीरीज में जो होगा, यानी कि 345 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैसे पता लगाया, हमने इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थानीय मान के बेस पे हमने पता लगाया कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है, जो कि यहाँ दिया गया है। यहाँ पढ़ेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। हम समान अंकों की संख्या में बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए उसके स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा को देख के करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं अभ्यास फर्स्ट। अभ्यास फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या पर गोला घेरना है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पर ये आयत जैसे आपको बना देना है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों में अलग अलग 5 क्वेश्चन है। इसमें से जो छोटा है आपको गोला कर देना है, सॉरी बड़ा जो है उसको गोला कर देना है, और जो छोटा है उसको रेक्टेंगल जैसे आयत जैसे बना देना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है। अब इसको देखिए, बोल रहा है बड़ी संख्या जो है उसको आप गोला घेरेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन है? एक तो 87 है, 88 है और 97 है। तो बड़ी संख्या तो आपको ये पता लग रहा है, तो इसको गोल आप घेर दीजिए, ठीक है। अब छोटी संख्या में क्या करना है? छोटी संख्या में आयत बनाना है। तो 88 और 87, तो छोटी कौन है आप भी बताइए? 87 है। 87 को ऐसे बना देना है आपको, ठीक है। सिंपली वैसे ही इसमें भी करना है। इसमें क्या है? 101 है, 110 है और 11 है। तो 110 बड़ी संख्या है, तो इसको गोल घेर दीजिए, ठीक है। और फिर इससे सबसे छोटी संख्या कौन है? 101 और यहाँ बच गया 11। ये तो 3 अंक की संख्या ही नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो छोटी संख्या ये हो गया, तो इसको ऐसे घेर दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 465, 456 और 645। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, 645 है, यानी कि ये तो 400 में है और ये 600 हो गया। तो सॉरी, इसको गोला घेरना है आपको, ठीक है। इसको गोला घेर देंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको आपको 465 और 456 में छोटी संख्या को रेक्टेंगल बना देना है आपको ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 709, 790 और 907। तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता है ये है, गोल घेर देंगे आप इसको, ठीक है। और जो सबसे छोटी संख्या है 790 और 709, तो इसको आयत बना दीजिए आप, ठीक है। अब ये इस इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24, 44 और 42। 44 को ऐसे घेर दीजिए और इसमें जो छोटी संख्या होगी इसको आयत बना दीजिए आप। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 भी बहुत आसान है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ देख लेना है ये जितनी है उसके स्थान पे उतनी ही रख देनी। जैसे इकाई पे ये है तो ये कितनी है? 1 2 3 4, 4 लिख दीजिए, हाँ, ठीक है। अब दहाई पे देख लेंगे कितना है? 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिए। फिर सैकड़ा पे 1 2 3, तो ऐसे ही लिख के इसको एक संख्या बनेगा जो 354 है, उसको यहाँ लिख लेना है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, हमने यहाँ लिख लिया है। अब इकाई पे देखेंगे, इकाई पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये तो हो गया ना 300, 3 5 4, 3 5 और 4, यानी कि 354 बन रहा है यहाँ। फर्स्ट हो गया। सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है, तो 1 यहाँ लिख देंगे। दहाई पे कितना है? 2 है, 2 लिख देंगे यहाँ। और सैकड़ा के स्थान पे 2 4 5, 5 गोले हैं तो 5 लिख देंगे यहाँ। तो इन संख्याओं को मिला के कौन सी संख्या बन गया? 521, आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब 3 नंबर में देख लेते हैं। इकाई पे कितनी गोले हैं? 2 4 6 8 9, तो 9 यहाँ लिख दीजिए। इकाई के स्थान पे 9 है। अब दहाई के स्थान पे कितने गोले हैं? 2 4 6, 6 लिख दीजिए यहाँ पे। और सैकड़ा के स्थान पे कितने गोले होंगे? 2 4 6 और 7, 7 हो जाएंगे यहाँ। तो इन तीनों को मिला के कौन सी संख्या बन गया? 7 7 6 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है 4 और 6 से 3 अंकों की संख्या बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, ठीक है। 4 और 6 को मिला के 3 संख्या बनाना है। आप संख्या को दोहरा सकते हैं, ये बोल रहा है उसमें। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 3 का सॉल्यूशन। 4 और 6, 4 और 6 को मिला के 3 अंकों की संख्या बनाना है। 2 ही संख्या है लेकिन एक तो दोहराना पड़ेगा, तो हमने
4 को 2 बार कर लिया और 6 लिख दिया। ठीक है, अब इन सीरीज के हिसाब से 3 संख्याएं बनेगी। जो भी संख्या बनेगा हम बना लेंगे। तो पहले तो 4 यहीं रखने दीजिए, फिर इसको पलट लीजिए, इन दोनों को पलट लीजिए, 6 4 हो गया। ठीक है, अब फिर 6 को यहाँ रख लीजिए, 4 को यहाँ रख लीजिए, सॉरी 6 को यहाँ रख लीजिए, 4 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब फिर 6 को दोहरा देते हैं, 6 6 4 और फिर 6 4 6 और 4 डबल 6। ये दोहराने पे 6 के दोहराने पे ये संख्या बन रहा है। तो टोटल कितनी संख्या बन गई क्वेश्चन में दे रहा है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप ही बताइए। यानी कि 600 के सीरीज में जो होगा वही तो होगा सबसे बड़ी संख्या। यानी कि 664 है, 646 है और 644 है। तो सबसे बड़ी संख्या 664। ठीक है, इन संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखें। घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम जिसे बोलते हैं। इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। यानी कि 664 था तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या आएगा, 664 की 646 आएगा। इसके बाद आएगा 644। ये हो गया 6 के सीरीज में। अब 4 वाले में देख लेते हैं। 4 में 446 है, 464 है और 466 है। तो इसके बाद आएगा 466, उसके बाद आएगा 464 और लास्ट में आ जाएगा 446। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। अब इसमें देखिए एक 0 भी है, तो 0 तो पहले किसी संख्या के आ नहीं सकता। 0 आएगा तो वो उस संख्या का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, उस संख्या में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता। तो 7 9 और 0 है। 7 9 0 से कौन सी संख्या बनेगी आप बताइए। एक तो 790 बन जाएगा, फिर 709, यानी कि इसको पलट दीजिए आप सिंपली, 709 हो गया। 7 के सीरीज में हो गया ये। अब 9 की सीरीज में देख लेते हैं, 970 970, फिर इसको पलट दीजिए 907। ठीक है, अब ये तो नहीं हो सकता 097 और 079। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी संख्या के पहले अब 0 लगा देंगे तो ये तो 2 अंकों की संख्या बन गई ना। यहाँ तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, बात तो बराबर ही है। तो ये 3 अंकों की संख्या तो नहीं हुई ना, जो कि क्वेश्चन में दे रहा है 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा है जो 4 संख्याएं दी हुई हैं यही 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या 097 जो हमने यहाँ बनाया अभी 097 3 अंकों की संख्या है, तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं ओर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, यही चीज़ हमने अभी बताया आपको। ठीक है, तो आप ये समझ लिए होंगे, उम्मीद है हमको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई अंक समान है, बताइए। ठीक है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, यानी कि मैं 2 अंकों की संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है आगे कि इकाई और दहाई अंक समान है। यानी कि इकाई और दहाई अंक समान है, तो पहले तो 11 बन गया, फिर 22 बन गया, यानी कि आगे ऐसे ही आते रहेगा। 33 बन गया, 44 बन गया, ये सब 2 अंकों की संख्या है और इकाई और दहाई अंक समान है। आगे 55 बन गया, ये 66 बन गया, 77 बन गया, 88 बन गया, 99 बन गया।
इसके बाद नहीं बन सकता क्योंकि इसके बाद 3 अंकों की संख्या आएगी। ठीक है, अब इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। मैं कौन सी संख्या, तो ये क्लियर हो गया आपको पहला। अब दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा, मेरे इकाई तथा दहाई अंकों का योग 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। अब इन्हीं संख्याओं में आपको देखना है कि मेरे इकाई और दहाई अंक 8 है, यानी कि किसकी 8 हो सकती है आप बताइए। ये 44 की 8 हो सकती है, 44, तो इसका आंसर 44 हो जाएगा। इकाई और दहाई का योग करेंगे तो 8 आएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, मेरे इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं में देखना है आपको कि किसके दोनों संख्याओं से गुणा करने पे 9 आएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि 3 33 जो संख्या है। अब बाकी किसी में आप देखेंगे तो गुणा करने पे 9 नहीं आएगा, केवल यही संख्या है जिसे आप गुणा करेंगे दोनों संख्या में तो 9 आएगा, और एक यहाँ है 44 जिसको जोड़ने पे 8 आएगा। तो उम्मीद है आपको 5 नंबर क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई अंक, पहले इतना लिख लीजिए, 40 से बड़ी हूँ, 40 से बड़ी हूँ और 60 से छोटी हूँ, यानी कि कहीं इसी के इर्द गिर्द है, 40 और 60 के बीच में है। ठीक है, मेरे इकाई अंक दहाई अंकों से दुगुनी है, यानी कि इकाई अंक जो यहाँ होता है दहाई अंकों से दुगुनी है। तो इकाई अंक दहाई अंक पे आप क्या रखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ 4 रखेंगे तभी तो यहाँ इकाई अंक दोगुनी होगी। इकाई अंक दहाई अंकों के से दुगुनी है, दहाई अंकों से दुगुनी है। अब ये नहीं कि आप यहाँ कुछ भी रखेंगे तो ये पूरा नहीं होगा आपका। दहाई अंक पे 4 ही रखेंगे तो ही आप इकाई अंक पे 8 रख सकते हैं, तो 48 हो गया इसका आंसर। ये आपको सोच के लिखना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन 7 का देखते हैं। 7 में कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 अंक 8 और दहाई अंक 4 और इकाई अंक 2 है। ठीक है, तो पहले आप इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। अब इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक से शुरू करिए, इकाई पे 2 है, 2 लिख दीजिए, दहाई पे 4 है, 4 लिख दीजिए, और देखिए यहाँ सैकड़ा नहीं दिया है, 1000 दे दिया है, 1000 पे 8 है तो 8 लीजिए, जो नहीं दिया है आप उसको शून्य लिखेंगे, तो बनने वाली संख्या हो जाएगी 8042। ये संख्या 7 का सॉल्यूशन हो गया। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है 375 में इकाई और दहाई अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी, दोनों संख्याओं के अंतर क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख लेते हैं। 8 में क्या है, 375 है ना, 375। अब बोल रहा है कि इकाई और दहाई अंकों को वापस में बदल दीजिए, इकाई ये है दहाई ये है। ठीक है, इसको आपस में बदल देना है। तो बदलने के बाद हमें कौन सी संख्या मिलेगी, तो एक तो मिल जाएगा, 3 तो सैकड़ा पे है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसको आपस में बदल देना है आपको, यानी कि यहाँ लिख देना ऐसे, 5 की जगह 7 लीजिए, 7 की जगह 5 लिख दीजिए। अब इसको ये बोल रहा है लास्ट में कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, तो ये बड़ी संख्या ये है 375 और यहाँ 357, इसको घटा के लिख देना है आपको। 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बच गया 6, यानी कि 18। अंतर जो है इसका 18 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है
400 और 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई अंक 3 और दहाई अंक 5 हो। ठीक है, यानी कि 400 और 500 के बीच, यानी कि इसी के बीच होना चाहिए, 500 400 के बीच। ठीक है, इकाई अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 ही अंक तो होते हैं 3 अंक में। तो इकाई की जगह पे क्या लिखना है? 3 लिख दीजिए। दहाई के जगह पे 5। तो आप बताइए कि यहाँ क्या लिख सकते हैं? 400 और 500 के बीच ही संख्या है, तो 5 तो आप लिख नहीं सकते, 4 ही लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया 453। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे संख्याओं का योग 7 है। ठीक है, बताइए कौन कौन सी संख्या हूँ मैं? ठीक है, 2 अंकों की संख्या हूँ, 2 अंकों की संख्या हूँ, तो बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकता हूँ? पहले 1 लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ 1 है तो यहाँ 6 होगा, तभी तो ये दोनों मिल के 7 होगा। फिर यहाँ 2 रख दीजिए, तो ये इधर एक कम कर लीजिए, 5 2 7 हो गया। यहाँ 3 रख दीजिए, तो फिर यहाँ 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 7 होगा। अब इसको फिर यहाँ 4 रख दीजिए, फिर इधर 3 रख दीजिए, ऐसे ही करके फिर इधर 5 रख दीजिए, फिर इधर 2 रख दीजिए, यानी कि फिर यहाँ 6 रख दीजिए, फिर इधर 1 रख दीजिए। अब इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बन सकता। टोटल 6 संख्याएं बनेंगी, 6 संख्याएं बनेंगी, जो कि आपके सामने है: 16, 25, 34, 43, 52 और 61। उम्मीद करते हैं अभ्यास फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने क्लास 5 से शुरू किया है और क्लास 10th तक जाएगा। क्लास 10th का सीरीज़ अलग चल रहा है हमारे चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 के साथ। अभ्यास 2 में हम बहुत अच्छे से करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।